हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें देवास कंपनी को बंद करने का आदेश दिया है, उसको वाइंड अप करने का आदेश दिया है। जैसा कि द हिंदू का न्यूज़ आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड ट्रिब्यूनल डिसीजन टू वाइंड अप देवास कंपनी को वाइंड अप करने का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, उसको वैध माना है, जिसके कारण देवास मल्टीमीडिया कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दिया है, उसको बंद करने का आदेश दिया है। और दोस्तों जानेंगे इस पूरे मामले के बारे में कि कैसे एंट्रिक्स और देवास मल्टीमीडिया की जो डील थी वो कैसे एक देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ थी, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक थी। तो दोस्तों जानेंगे इस पूरी डील के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको इन दोनों कंपनियों के बारे में मैं अवगत करा दूं, एक बार इन दोनों कंपनियों के बारे में बता दूं, इनका बेस बता दूं। तो जो ये पहली कंपनी है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, ये सरकार के द्वारा ओन की गई कंपनी है, ये सरकार के द्वारा फुल्ली ओन की गई कंपनी है, जो कि एक इसरो का भी अभिन्न अंग है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो स्पेस के जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हैं उसको वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर और कस्टमर तक प्रोवाइड कराना। और दोस्तों जो दूसरी कंपनी है देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो एक स्टार्टअप है जो कि 2004 में स्टार्ट होता है इन द बेंगलोर, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। हेलो दोस्तों, तो आपके मन में प्रश्न होगा कि इनके दोनों के बीच डील क्या साइन होती है दोनों कंपनियों के बीच। तो आपको बता दूं कि दोस्तों इन दोनों कंपनियों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है जो कि 12 साल का होता है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि उस एग्रीमेंट में लिखा होता है जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी है वो 12 साल की लीज पे लेगा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की 2 सैटेलाइट, जिनका नाम होता है एस बैंड की होती हैं, जिनका नाम होता है GSAT-6 और GSAT-6A। और वो दोस्तों 167 करोड़ की कीमत पे ये दोनों सैटेलाइट 12 साल की लीज पे देवास मल्टीमीडिया कंपनी लेगा। और दोस्तों यह डील 28 जनवरी 2005 को साइन होती है। और जबकि देवास मल्टीमीडिया को बने हुए अभी एक ही महीना होता है, जो कि दिसंबर 2004 में बन के तैयार होते हैं। कंपनी बेंगलोर में इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसके एक महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी डील वह कंपनी साइन भी कर लेती है। अब दोस्तों 6 साल तक यह डील धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, लेकिन उसी समय 2G स्कैम का मामला सामने आता है, जिसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि देवास मल्टीमीडिया कंपनी भी इन्वॉल्वमेंट है। इसी कारण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई जाती है 17 फरवरी 2011 को, और उसमें निर्णय लिया जाता है कि 25 फरवरी 2011 को यह जो डील थी देवास और एंट्रिक्स के बीच में, इस डील को टर्मिनेट कर दिया जाता है, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और दोस्तों 2014 में यह केस CBI को और ED को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होगा कि देवास मल्टीमीडिया कंपनी फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो आपको बता दूं कि दोस्तों इसरो के कुछ पूर्व अधिकारी होते हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि हमको इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो अब हमें सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि एज सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज हम जनता को प्रोवाइड करा सके। अब ये सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज क्या होती है, तो दोस्तों अभी अगर आपके फ़ोन में अगर नेटवर्क नहीं आता, टावर नहीं आता, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे आसपास कोई टावर नहीं होगा इसलिए मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें सिग्नल की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करा सके, जिसमें आप बिना रुके थके वीडियो देख सकें, फ़ोन कर सकें, कुछ भी कर सके बिना टावर के। इसी के कारण देवास मल्टीमीडिया कंपनी का जन्म हुआ। अब दोस्तों 2005 में क्या होता है, कैबिनेट की मीटिंग अप्रूव कर देती है फॉर क्रिएशन ऑफ GSAT-6 बाय इसरो फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बेस्ड वीडियो एंड ऑडियो सर्विसेज। अब कैबिनेट की मीटिंग अप्रूव कर देती है GSAT-6 मिसाइल को, जो कि प्रोवाइड कराएगी सैटेलाइट बेस्ड वीडियो और ऑडियो सर्विसेज को। अब इसके कारण क्या होता है, देवास जो मल्टीमीडिया कंपनी है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां विदेश की देवास मल्टीमीडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाती है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके कारण देवास मल्टीमीडिया को टोटल 580 करोड़ के आसपास फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों 2011 में ये आते आते डील कैंसिल हो जाती है फ्रॉम द कैबिनेट। अब दोस्तों आगे क्या होता है, डील कैंसिल होने के बाद 2011 में जो देवास मल्टीमीडिया कंपनी है और जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हैं, उसमें अपनी याचिका दर्ज करते हैं, जिसमें 14 सितंबर 2015 को ये निर्णय आता है, जिसमें $1.2 बिलियन का इंडिया की कंपनी एंट्रिक्स पर कंपनसेशन देने को कहती है। इसमें कुछ अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने अपने देश में एंट्रिक्स कंपनी के खिलाफ याचिका दायर करते हैं, जिसमें सब जीत जाते हैं। और 2020 में आते आते अक्टूबर 27, 2020 को एंट्रिक्स कंपनी US बेस्ड कोर्ट में अपनी याचिका दायर करती है, जिसमें वह US के सुप्रीम कोर्ट में हार जाती है। अब दोस्तों 2014 आते आते जब सरकार चेंज होती है
2014 में जब एनडीए की सरकार बनती है तब वो सरकार यह केस सीबीआई को सौंप देती है, जिसमें अगस्त 2016 आते आते सीबीआई 8 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है, जिसमें कुछ देवास से होते हैं, कुछ इसरो से होते हैं और एंट्री कंपनी से लिंक होते हैं। अब जो इनमें जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उनमें इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन होते हैं जी माधवन और एंट्रीज कंपनी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं KRS मूर्ति, इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होती है और इनको दोषी पाया जाता है, जिन्होंने 578 करोड़ का घोटाला करा था और इनको जेल भेज दिया जाता है। और इसके बाद ईडी 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और इनको दोषी पाया जाता है। अब दोस्तों एंट्रिक्स जनवरी 2021 में एक याचिका दायर करते हैं इन द NCLA नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, जिसमें वो कहती है कि जैसे देवास कंपनी बनी है इसका आधार जो है वो एक धोखेबाजी से ये इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुई है। और 25 मई को NCLT का निर्णय आता है जिसमें वह लिक्विडेशन की बात करती है और लिक्विडेशन के निर्णय को सहमति देती है, जिसके बाद देवास कंपनी NCLAT में जाता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन सितंबर 8, 2021 को। लेकिन वहां से भी यह केस देवास मल्टीमीडिया कंपनी हार जाती है और लास्ट मंडे को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है जिसमें वह नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर को अपनी सहमति दे देती है, लिक्विडेशन की सहमति दे देती है। अब दोस्तों आप क्या सोचते हो इस केस के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा। धन्यवाद।